अच्छा, तो स्टूडेंट्स वो वीडियो एब्रप्टली बंद हो गई। मैं आपको समझा रही थी साइटोप्लाज्म। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एंड सेल न्यूक्लियस से पहले जो एरिया आता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है लिविंग जेल ऑफ सेल है। लिविंग का मतलब मैंने आपको समझा रही थी। लिविंग का मतलब, लिविंग का क्या मतलब है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स मौजूद है ना सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। एक एक ऑर्गेनेल मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में कराती जाऊंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो एटीपी इसका एक फंक्शन हो गया ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है एंड एटीपी जो है उसका एक प्रॉपर फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हो गया। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया लिविंग। मीन्स सेल में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उन ऑर्गेनल्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो जो बंदा जो कोई ऑर्गेनिज्म जब कोई फंक्शन करता हो, जब फंक्शन करने के काबिल हो, तो वो उसे लिविंग कहा जाएगा ना। जब वो फंक्शन करना छोड़ दे तो उसे मुर्दा कहा जाएगा। तो सेल में जो ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गेनल्स अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया लिविंग। तो लिविंग जेल ऑफ सेल को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड सब्सटेंस है, मीन्स पानी नमा सब्सटेंस है। उसकी उसमें जो कंटेंट्स है वो सॉलिड नहीं है। वो जो पूरा जो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा वो सारा जो है वो लिक्विड सब्सटेंस से मिलकर बना होगा। एंड साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स यहाँ पे पाए जाएंगे वो मटेरियल्स या ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक होंगे। एग्जाम्पल उसमें अमाइनो एसिड होगा, एग्जाम्पल शुगर, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनको इनमें से कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है एंड कुछ इनऑर्गेनिक है। आपको मैं डिटेल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। एक जो है साइटोसोल, एक पार्ट को हमने नाम दिया है एंड सेकंड को हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दिया है। साइटोप्लाज्म के वो एरिया जिसमें सोलुबल पार्ट, जिसमें पानी प्रेजेंट हो, तो उस पानी की प्रेजेंस की वजह से उस पार्ट को हमने नाम दिया सोलुबल पार्ट। तो उस सोलुबल पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं। एंड साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। लार्ज मॉलिक्यूल क्या है? जैसे प्रोटीन्स है, जैसा फैटी एसिड्स है, जैसे आरएनए, ईटीसी है। तो वो लार्ज मॉलिक्यूल हुए ना, तो उसको हमने नाम दिया गया कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम हमने दिया। तो साइटोप्लाज्म जो है दो पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है। एक को हमने नाम दिया साइटोसोल एंड दूसरे को, अच्छा अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो उनके पे दो पार्ट्स है, एक सोलुबल पार्ट है, एक जो है इनसोलुबल पार्ट है। सोलुबल पार्ट को हम सोलुबल पार्ट में जो आते हैं वो साइटोसोल आता है एंड कोलाइडल सॉल्यूशन आता है। एंड इनसोलुबल पार्ट में जो है हमारे पास फिर सेल ऑर्गेनल्स आते हैं एंड सेल इंक्लूजन बॉडीज आती है। मैं आपको बताती हूँ कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है एंड स्टूडेंट्स, ये आप देखिए साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट जो है वो सोलुबल पार्ट है, दूसरा जो है वो इनसोलुबल पार्ट है। सोलुबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं। सोलुबल का वर्ड क्यों हमने यूज़ किया? क्योंकि उसमें 90% जो है वो पानी पाया जाता है। तो पानी के प्रेजेंस की वजह से वहाँ उसको नाम दिया गया सोलुबल। सोलुबल पार्ट में जो है 90% वाटर है एंड बाकी बायोमोलिक्यूल्स भी है। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स फिर फर्दर डिवाइड हो गया है स्मॉल मॉलिक्यूल में एंड लार्ज मॉलिक्यूल में। स्मॉल मॉलिक्यूल में हमारे पास आएगा आयंस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, ईटीसी। एंड लार्ज में स्मॉल में हमारे पास अमाइनो एसिड आएगा। अमाइनो एसिड क्या है? जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो प्रोटीन बना देता है। अमाइनो एसिड स्मॉल में आता है एंड इसी तरह शुगर, ईटीसी जो है हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल में आएगा। इन सब को हम जो है ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा इसी सोलुबल पार्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल के अलावा लार्ज मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं जिसको हमने नाम दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स क्या है? जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल थे ना, अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा मिल जाए तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फैटी एसिड्स, आरएनए, ये सब लार्ज मॉलिक्यूल में आया, इसको हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम भी दिया था। तो एक पार्ट को हमने किया जो सोलुबल पार्ट था। सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं विच इज़ इनसोलुबल पार्ट। इनसोलुबल पार्ट जो है वो ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन बॉडी से मिलकर बना है। ऑर्गेनल्स क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, मुख्तलिफ और भी ऑर्गेनल्स हैं। मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल में आपको आगे समझाऊंगी। तो ऑर्गेनल्स की वजह से हमने सेल को क्या नाम दिया था? फंक्शन लिविंग जेल ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म को हमने नाम दिया था लिविंग जेल ऑफ सेल इन ऑर्गेनल्स की वजह से, क्योंकि इनका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है। इसी तरह हमारे पास इनसोलुबल पार्ट में सेल इंक्लूजन बॉडी भी आती है विच इज़ ग्लाइकोजन, फैट्स, पिगमेंट्स। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज आके लिवर में या मसल में स्टोर होने लग जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। इसी तरह फैट्स, इसे पिगमेंट्स, पिगमेंट जो है वो कलरफुल सब्सटेंसेस को पिगमेंट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल जो है हमें रेड नजर आता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से नजर आता है। इसी तरह मेलानिन भी पिगमेंट है, स्किन में प्रेजेंट होता है। बिलिरुबिन जो
लिवर जो बिलिरुबिन एक पिगमेंट है जिससे का कलर जो है पेल येलो कलर है। एंड इसी तरह यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको। साइटोप्लाज्म के जो है दो पार्ट्स है, एक जो है सोलबल पार्ट है जिसको हमने साइटोसोल किया का नाम दिया, एंड दूसरा जो है इंसोलबल पार्ट है जिसको हमने सेल ऑर्गेनेलिज और सेल ऑर्गेनेलिज एंड सेल इंक्लूजन बॉडी से मिलकर बना है। आप अगर समझ ना आए तो आप मेरे वीडियो जो है वो रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग साथ साथ एक्सप्लेन कराती जाऊंगी। तो यहाँ तक बात हो गई कि साइटोप्लाज्म के पार्ट्स कितने हैं और साइटोप्लाज्म का आपने साइटोप्लाज्म आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम कि साइटोप्लाज्म का जो है फंक्शन क्या है, हम साइटोप्लाज्म पढ़ते क्यों है। साइटोप्लाज्म के जो है मुख्तलिफ फंक्शन है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस मौजूद है जिनका अपना एक प्रॉपर, हर एक का अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस राइबोसोम्स ईटीसी मैंने आपको बताया ये। एंड साइटोप्लाज्म का दूसरा काम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल के लिए जो ज़रूरी या ज़िंदगी के लिए, इंसान के लिए जो ज़रूरी कंटेंट्स है वो जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके स्टोर हो जाते हैं। एग्जांपल जो है अगर हम लिवर सेल की बात करें तो लिवर सेल में जो है हमारे पास ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। वो ग्लाइकोजन जो है वो जाके लिवर सेल में स्टोर हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या हुआ, स्टोर करने का फंक्शन हो गया, चीज़ों को स्टोर करता है ना। एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर कर दिया, ग्लूकोज के मुख्तलिफ पार्टिकल जब मिले ग्लाइकोजन बना, एंड ग्लाइकोजन जो है वो लिवर सेल में स्टोर हो गया। तो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर हाउस ऑफ द सेल है। इसी तरह साइटोप्लाज्म क्या करता है, मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जब ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। लेकिन वही ग्लाइकोजन मैं आपको बताऊं, जब ग्लूकोज है, मुख्तलिफ ग्लूकोज पार्टिकल्स मिल जाए तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। एंड ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पे स्टोर हुआ, वो लिवर सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर हुआ। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो है वो वापस ग्लाइकोजन जब हमें वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन जिसको हमने वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस भी कहाँ पे होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। अगर एक जगह साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो दूसरी जगह वही ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का शेप भी मेंटेन रखता है। इसका क्या मतलब हुआ, साइटोप्लाज्म जो है वो बाकी जो सेल है उसका शेप मेंटेन रखता है। साइटोप्लाज्म में इस तरह चीज़ें मौजूद होती है जो सेल को जो है सेल के लिए जो है साइटोस्केलेटन का काम करता है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ प्रोटीन्स वगैरह पाई जाएंगी जो सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, तो वो उसको नाम दिया गया साइटोस्केलेटन। मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। एंड इसी तरह जो यहाँ पे ऑर्गेनल्स मौजूद है उन ऑर्गेनल्स को मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता है। तो सेल में जो ऑर्गेनल्स है उनको मूवमेंट भी करवाता है। तो साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शन हुए, स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, जैसे कि ग्लाइकोजन वहाँ पे स्टोर हुआ। इसी तरह मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होता है, जैसे कि हमने नाम दिया ग्लाइकोलाइसिस। एंड साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का शेप भी मेंटेन रखता है, जैसे हमने नाम दिया मेंटेन साइटोस्केलेटन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है। तो होप सो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फर्दर वीडियोज़ एंड लेक्चर्स हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स आप इस चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब लाजमी करते जाइए ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। एंड आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको लेक्चर्स मिलती जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।